हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी के बारे में, है ना। यूपी टेट में जो सिलेबस है, हमारा हिंदी का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम इसके बाद हम कंटिन्यू होने वाले हैं यूपी टीईटी का हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के बेहतर तैयारी करेंगे। और ये गारंटी है हमारी 30 में 30 टारगेट रहेगा हमारा, 30 में 30। इस तरीके से आप चाहे बेशक पेड कोर्स खरीद लेना, है ना। इतने बेसिक से इतने टॉपिक वाइज, है ना, जो भी सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं उसी से सटीक बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ों को साथ में लेते हुए तैयारी किसी भी चैनल पर नहीं कराई गई होगी, इस बात का दावा है ना। आज हम बात करने वाले हैं, यानी सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे लिए ये पता हो कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो आज वही हमारे साथ, यानी हमारे हाथ में टीईटी का सिलेबस है और हम केवल हिंदी की बात करेंगे, हिंदी सिलेबस जो है ना। तो स्क्रीन पर इससे पहले हम थोड़ा समय लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है यूपी टीईटी का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और वो कितने नंबर के होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, जो सब्जेक्ट है, क्रम संख्या, है ना, विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या दिख रही है, अंक। यानी हमारा फर्स्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यानी जो बाल विकास है उसके 30 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन यानी 1 नंबर का होगा, यानी इसके 30 ही अंक हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। दूसरा हमारा टॉपिक दिया हुआ है, सब्जेक्ट है भाषा प्रथम, ठीक है, हिंदी। इसमें प्रथम लैंग्वेज कंपलसरी है, हिंदी ही लेनी है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट क्यों ना हो, उसे हिंदी लेनी ही पड़ेगी। यूपी टीईटी एग्जाम में उसे पास करना है, इसमें अप्लाई करेगा फॉर्म, तो हिंदी लेनी पड़ेगी। इसके 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये 30 ही अंक के होंगे, यानी इसके अंक जो होंगे वो भी 30 होंगे, 30 क्वेश्चन और 30 अंक। ठीक है, इसी तरीके से द्वितीय भाषा जो है, अब द्वितीय भाषा में ऑप्शनल है, चाहे आप अंग्रेजी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो या फिर संस्कृत ले सकते हो। इन 3 में से कोई एक भाषा आपको सिलेक्ट करनी है, चाहे वो इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इनमें से यहाँ से, यानी इस सेकंड लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 30 क्वेश्चंस जो है 30 नंबर के होंगे। ठीक है, इसी तरीके से चौथा हमारा गणित है, गणित में भी 30 क्वेश्चंस और 30 नंबर के होंगे। पर्यावरण अध्ययन जो है, ठीक है, ये भी 30 क्वेश्चंस, ठीक है, और 30 अंक के होंगे। इस तरीके से ओवरऑल हमारा टोटल जो हम देखें प्रश्नों की संख्या 150, ठीक है, और इसी तरीके से जो क्वेश्चन की संख्या 150 है, सेम उसी तरीके से अंक जो हैं वो भी 150। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर एग्जाम पास करने के लिए आवश्यकता कितने की पड़ती है ना। एससी और ओबीसी एसटी के लिए तो 82 अंक लाना आवश्यक होता है एग्जाम पास करने के लिए, लेकिन जनरल में 90। लेकिन इतना ही टारगेट नहीं रखना, है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जुड़ेंगे सुपर टेट में, है ना। तो ये निश्चित है, तो क्यों ना हम यहाँ पर यानी इतनी मेहनत, जोरदार मेहनत करें, इतनी ज़बरदस्त मेहनत करें, यानी लगभग 130 प्लस का टारगेट रहे, है ना। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की, तो कम से कम 30 में 30 का टारगेट रखते हो तो ये वीडियो फुल वॉच करना। ठीक है, और यदि नहीं है तो वीडियो के अंत तक टारगेट बना लेना कि हमें 30 में 30 लाने, और यहाँ से एक एक टॉपिक, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं ना, उनके लिए इस बात का डाउट भी रहता है, दिक्कत रहती है कि सर हिंदी अच्छे समझ में नहीं आती, वो हम सारी चीज़ें इंग्लिश से रिलेट करके समझाएंगे, है ना। जिन बच्चों की अंग्रेजी लगभग ठीक है उनकी हिंदी अंग्रेजी से रिलेट करके हम सिखाएंगे यहाँ पर, और जिन बच्चों की हिंदी ठीक है इंग्लिश ठीक नहीं है उन्हें हम इंग्लिश रिलेट करेंगे हिंदी से, यानी एक दूसरे से रिलेट करके चीज़ों को हम क्लियर करेंगे बेहतर तरीके से। 30 में 30 इंग्लिश में और 30 में 30 हिंदी में, ये टारगेट रखते हुए हम पूरा करेंगे, है ना, इस बात की गारंटी है। आगे हम बात करेंगे हिंदी सिलेबस, है ना। तो हिंदी सिलेबस में हमारा पहला जो टॉपिक दिया हुआ है, देखो ये सिलेबस इस तरीके से, यानी सिलेबस आपके पैड पर फट्टा पर लगा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखो, इसे लिख कर रख लो इसको, है ना। चाहे कॉपी के जो नोट्स बनाओ ना उसके फर्स्ट पेज पर इसे लिख लेना, ठीक है, और जो भी टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाए उसे टिक कर दो कि ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा कि हमने हिंदी में इतने टॉपिक क्लियर कर लिए, इतने बचे हुए हैं, इनको हमें क्लियर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें पहला टॉपिक है अपठित
अनुच्छेद, ठीक है, कहने का मतलब एक गद्यांश होगा, कहीं से भी दिया होगा, अपठित यानी जो पढ़ाया न गया हो, कहीं से भी आ सकता है। उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, इनको सॉल्व करना है। दूसरा टॉपिक हिंदी वर्णमाला, ठीक है, वर्ड विचार भी हम इसे बोल सकते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, ठीक है, देखो वर्णमाला है टॉपिक, ठीक है। इसके अगला नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, ठीक है। यहाँ पर देखो मात्रिक यानी वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करना, लगभग वर्णमाला से ही मिलता हुआ टॉपिक है। वाक्य रचना, ठीक है, वाक्य की रचना कैसे होती है, इन चीज़ों को समझेंगे। अगला दिया है हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से स, तीनों स दिए हुए हैं, ठीक है, स, ख, स और ब और व, ढ़, ड, अंगा, छ, छ, ड़, ठीक है, और न की ध्वनियां, यानी इनमें अंतर क्या है, इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इनमें माइनर डिफरेंस होता है, उन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। वर्णमाला ही टॉपिक है, बस यहाँ से यानी ये पता होना चाहिए कि इसका उच्चारण कैसे होता है। ये भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे, यानी ये हमारी पहली वीडियो, पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में, आज के बाद नेक्स्ट चीज़ें बिल्कुल जीरो लेवल से हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है भाई। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आगे की नेक्स्ट वीडियो टॉपिक वाइज सिलेबस में जैसा टॉपिक दिया उसी के आधार पर वीडियो आपको मिलेगी और बेहतर से तैयारी होगी, 30 में 30 गारंटी है हमारी इस बात की, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक दिया हुआ है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, यानी हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों में, ठीक है, वर्णों में, अनुस्वार और अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर जो क्या है, यानी कहाँ पर चंद्र बिंदु लगता है, कौन सा अनुस्वार होता है, ठीक है, इनमें कौन सी ध्वनियों में क्या अंतर है, यानी ये चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। अगला संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, ठीक है, संयुक्ताक्षर और अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से जो शब्द बनते हैं इन पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सभी प्रकार की मात्राएं, ठीक है, ये बिल्कुल यूपी टीईटी का सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लो, या यहाँ से एक एक टॉपिक, एक भी टॉपिक को हमने कम नहीं किया है ना, कोई प्रत्येक टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ से ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है जो है सिलेबस है, नहीं वहाँ से हमने इसे किया है, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से सभी प्रकार की मात्राएं हैं, विराम चिन्ह यथा यानी जैसा अल्प विराम है, ठीक है, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, यानी विराम चिन्ह, ठीक है। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है। क्रिया, विशेषण के भेद, ये कितने प्रकार के होते क्या हैं, ये है हमारा वचन, लिंग, काल, ठीक है, इसे टेंस कहते हैं, ठीक है, वचन को नंबर कहते हैं इंग्लिश में, लिंग को जेंडर कहते हैं, ये दिया हुआ है। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान और में अंतर, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। नेक्स्ट दिया है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ, ठीक है। संधि दिए हुए, संधि जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों दी हुई है। स्वर संधि में भी दिया हुआ है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, एड और अयादि, ये संधियां दी हुई हैं। इन टॉपिक को क्लियर करने यहाँ से 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, इसको भी देख लेते हैं, वाच्य समास एवं अलंकार के भेद, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, यानी कवियों और उनकी क्या रचनाएं रही हैं, कवि और लेखक उनकी क्या रचनाएं रही हैं, इन चीज़ों को, ठीक है। अगला हमारा जो है टॉपिक वो रिलेट है बिल्कुल, यानी जिसने डीएलएड किया है, बीएड किया है ना, जिसे हम पेडागोजी बोलते हैं, वहाँ से ये टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन अब तक जो रहा है यूपी टीईटी में, 1-2 क्वेश्चन ही आया है ना, पेडागोजी नहीं तो एक भी क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्स हैं जहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं आया, टोटल व्याकरण से आया है, ठीक है। लेकिन इसको भी हमें समय लेना है ना, तैयारी हमें 30 में 30 की करनी है, तो एक भी टॉपिक हमें मिस नहीं करना है कि यहाँ से पूछ सकता है, उसका राइट है भाई, कोई भी क्वेश्चन रख सकता है यहाँ से, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये पढ़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अधिगम और अर्जन क्या है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, ठीक है, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको हमें समझना है, ठीक है। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिकाओं पर निर्णायक संदर्श, ये टॉपिक है। अगला दिया एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, ठीक है, यानी भिन्न कक्षा में क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, कोई भाषा हम जब सिखाते हैं उनको हमें पता होना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते कि हम शिक्षक बनेंगे, किसी दिन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, है ना, इसलिए ये ज्ञान होना चाहिए। भाषा की कठिनाइयाँ क्या होती हैं, त्रुटियाँ क्या होती हैं, विकार क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। भाषा कौशल, ये टॉपिक हमारा। भाषा बोधगम्यता एवं प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इन चीज़ों को
डिस्कस करेंगे। अध्यापन में है अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, और अगला टॉपिक है उपचारात्मक अध्यापन। ये हमारा यूपी टीईटी का सिलेबस है ना। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब ये हमें समझना है, यहाँ से हमें एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है टॉपिक जो है वो कुछ पूछा जाएगा एग्जाम में, हम पढ़ कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। चीज़ें क्लियर करनी है, एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर करना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में यानी इस एग्ज़ाम को जिसने क्रैक नहीं कर पाया यूपी टीईटी, निश्चित है पिछड़ जाएगा ना, पीछे रह जाएगा। सुपर टेट होने वाला है एग्ज़ाम, इसके जस्ट बाद सुपर टेट होगा, और जो बच्चे टीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, समझो इतनी दिक्कतें आएंगी उनके लिए जिसका कोई जवाब नहीं। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में भी, है ना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से ये हमारी पहली वीडियो और प्लेलिस्ट, इसके बाद यानी प्लेलिस्ट में ये सबसे फर्स्ट वीडियो होगी, उसके बाद हम चीज़ें क्लियर करेंगे। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वर्णमाला का होगा, वर्णमाला से भी डीप में जा करके हम चीज़ों को समझेंगे, ताकि एक भी टॉपिक हमारा ऐसा ना हो जो समझ में नहीं आए, है ना। हम जहाँ भी सिलेबस, समझो ये तैयारी हमें इस रणनीति से तैयारी करनी है कि सिलेबस आएगा समझो इतना और हमें पढ़ना है इतना, है ना। यानी हमें ज्ञान अधिक हो, ऐसा नहीं है। जब मैदान में जब हम जाएं युद्ध के लिए, तो जो है अस्त्र जो है ना वो कम नहीं होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं यानी एक एक्स्ट्रा लेके जाओ, बस आगे सामने वाले को गिरा के आना है, ये होना चाहिए उद्देश्य। तभी यानी हम मैदान में फतेह हो सकते हैं, जीत सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।